जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे SSC CHSL के बारे में कि बेसिकली यह एग्ज़ाम होता क्या है, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें कार्य क्या करना पड़ता है, अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो कौन कौन से पद पर आपको कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, आपकी उम्र सीमा कितनी मांगी जाएगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जो कि आपके कितने अंक के रहेंगे। ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा CHSL के फुल फॉर्म के बारे में। तो CHSL का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो कि आपका नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल का आपका यह एग्जाम होता है, ऑल इंडिया का आपका एग्जाम होता है। ठीक है। इसके लिए जो आपकी योग्यता चाहिए वो सिंपल 12वीं पास आप होनी चाहिए। ठीक है। चाहे आपने आर्ट लिया हो 12 में, चाहे साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे आपके कितने भी अंक आए हों 12वीं में, परसेंटेज बनी हो, केवल आप 12वीं में पास होनी चाहिए। अब बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो इसमें उम्र जो होनी चाहिए आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। ठीक है। अब बात करें पद के बारे में कि SSC CHSL में कौन कौन से पद दिए जाते हैं, तो आप में इसमें 3-4 पद दिए जाते हैं। जैसे कि LDC का फुल फॉर्म होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी आपका एक क्लर्क का पद दिया जाएगा। दूसरा है आपका JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट का पद हो गया। और तीसरा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिससे हम शॉर्ट में DEO बोलते हैं। तो आपको ये 3-4 पद मिलेंगे। ठीक है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा, जॉब प्रोफाइल मतलब ये रहेगा कि आपका ऑफिस वर्क रहेगा, सिंपल सा आपका ऑफिस में कार्य करना है। जो आपका ऑफिस का कार्य रहेगा वही लिखा पढ़ी का आपको सिंपल सा कार्य करना है। जैसे इसमें दिया भी गया है क्लर्क का आप जानते हो क्या कार्य होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जानते हो क्या कार्य होता है, कंप्यूटर में बैठ के जो आपकी फाइलें आएंगी उसको जो डाटा रहेगा वो आपको भेजना है। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपसे 1 भी रुपये नहीं लिया जाएगा। अब बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कि कितने पद पर आपकी CHSL में वैकेंसी आती रहती हैं। तो 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी उनकी संख्या थी 4500, और जो आगे अभी 2023 में वैकेंसी आई हुई है उनकी संख्या है आपकी 1600। तो ये मान लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी निकलती है उसमें 3 से 4000 के बीच में आपकी हर साल वैकेंसी निकलती रहती है। इसका एग्जाम SSC कंडक्ट कराती है। SSC हर साल अपना कैलेंडर जारी करती है जिसमें आपका SSC CHSL का वैकेंसी निकालती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले होगा एग्जाम। एग्जाम के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद फिर आपका नॉर्मली स्किल टेस्ट होना है। ठीक है। उसके बाद फिर सीधा आपको ज्वाइनिंग। तो इसमें आपका ना तो फिजिकल टेस्ट होना है ना तो मेडिकल टेस्ट होना है, केवल आपको एग्जाम निकालना है। तो आपको एग्जाम अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम आपका जो होगा वो 2 स्टेज यानी 2 स्टेप में आपका एग्जाम होगा। पहला आपका है टीयर 1। टीयर 1 में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, जिसमें आपका मैथ के 25 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25 और GK GS के 25। टोटल जो हो गए वो हो गए आपके 100 प्रश्न, जो कि आपके 200 अंक के रहेंगे। मतलब एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। माइनस मार्किंग आपका 0.50 की रहेगी। मतलब अगर आप कोई 2 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा। ठीक है। आपका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका जो नंबर आएंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे, केवल आप इसमें पास करोगे अगले एग्जाम को देने के लिए। आप समझते हैं दूसरे एग्जाम के बारे में। दो एग्जाम होने ना, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 2 के बारे में आप समझते हैं। तो टीयर 2 भी आपका 3 स्टेप में होगा। ठीक है। टीयर 2 कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में होगा। तो पहले स्टेप में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ के रहेंगे 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के रहेंगे 30 क्वेश्चन। टोटल हो गए आपके 7 क्वेश्चन। ठीक है। जो कि आपके एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा। तो कितने हो गए? 180 क्वेश्चन हो गए।
सॉरी 60 प्रश्न हो गए, 180 अंक हो गए, ठीक है। और इसको जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करें दूसरे पेपर के बारे में, ठीक है। तो दूसरे पेपर में आपका इंग्लिश जीके जीएस के रहेंगे। इंग्लिश के रहेंगे आपके 40 प्रश्न, जीके जीएस के रहेंगे 20 प्रश्न, टोटल हो गए आपके 60 प्रश्न। एक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा, तो हो गए आपके 120 180 प्रश्न। टाइम मिलेगा आपको वही 1 घंटे का। फिर है आपका तीसरा, तो तीसरा जो आपको रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर का। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आपका सेकंड टीयर 2 पेपर होगा उसमें आपका 3 स्टेप में पेपर होगा। तो पहले स्टेप, जो दूसरे स्टेप का पेपर होगा वो 3 स्टेप में होगा, तो पहले और दूसरे के अंक जुड़ेंगे, ठीक है। और जो तीसरा ये पेपर जो कंप्यूटर का होगा इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे, एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो पहले पहले और दूसरे स्टेप में आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस है, ठीक है। तो मतलब 180 और 180 आप जोड़िए, 18 18 360, मतलब आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 360 आपके प्रश्न रहेंगे उससे बनेगा, ठीक है। तो 360 अंक रहेंगे इसके, इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और जो आपका ये तीसरा पेपर होगा ये कंप्यूटर का जो होगा आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। 15 अंक का ये पेपर होगा। और आपका एक जो प्रश्न रहेगा वो 3 अंक का रहेगा, यानी 45 अंक का ये पेपर हो गया। टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट का, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। जब आपका टीयर 1 हो जाएगा, टीयर 2 फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका जैसे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको वो जॉब मिलती है तो आप जानते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अगर आप टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करें, LDC और JSA में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग आती है आपको तो उसके लिए जो स्पीड होना चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो उसके लिए स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप DEO के लिए अप्लाई करते हो इसके लिए 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जो कि आपका स्किल टेस्ट कहलाता है। अब बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप PA और DAU आपको सैलरी मिलती है तो इसकी जो आपको सैलरी PA या DEO आपको अगर पोस्ट मिलती है तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 25,500 रहेगी। प्लस में आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, जैसे TA DA HRA, इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो 40 से 45 हज़ार के बीच में बनेगी शुरुआत में। अगर आप LDC और JSA के लिए सिलेक्ट होती है तो शुरुआत में सैलरी बनेगी 19,900 रुपये, प्लस में अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बन जाएगी 30 से 35 हज़ार के बीच में। तो ये थी कुछ जानकारी SSC CHSL के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।